If you understand, if you make Capricorn as a Lagna, then you become Gemini in 6th house. Gemini side में if you see जो पुनर्वसु का पार्ट है उसमें आप देखो तो आपको वीनस जो है एक्सॉल्टेशन वाले हाउस, मतलब रेवती इज वेरी डोमिनेटिंग इन द 10th हाउस। कैंसर के साइड में जब आते हैं तो कृतिका अगेन 11th हाउस में, लेकिन यहाँ पे वो मून वाली क्वालिटीज आ गई, तो मून बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन 10th हाउस बदल गया। ब्रह्मा, स्टोरी ऑफ दित्य निदिति, ओम 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 करते कितने लोग निकले, और फिर उसके बाद फिर सबका मैरिज, अत्रि, अनसुईया, करदम्ब, देवती, सबका मैरिज, दक्ष प्रजापति, एंड फिर उनसे जन्मे हुए कुछ उनकी सारी पुत्री। उसके बाद फिर उन्होंने अदिति के मतलब कश्यप के पत्नियों के पुत्र देखे, जिसमें अदिति से इंद्र बॉर्न हुए थे। सो इफ यू मेक कैंसर एज अ लग्न, यू विल सी कैंसर को अगर लग्न बनाओ, यू विल फाइंड इंद्र का जो साइन है, जो इंद्र जो जिस नक्षत्र आता है वो आता है स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो सिट्स इन द 5th हाउस। सो इसीलिए जो कैंसर साइड वाला साइड है, दैट इज द साइड ऑफ माँ अदिति, और जो जेमिनाई वाला साइड है वो कहीं ना कहीं इज द साइड ऑफ दिति। तो दिति से दैत्य, और अदिति से इंद्र और आदित्य, आदित्य। ठीक है। धानु से दानव, जिसमें बहुत सारे विरूपक्ष, पुलोमा, ये सब दानव का नाम है, ठीक है। काला मुनि, प्रधा, कद्रु, कद्रु से दो संतानें जन्म लेती हैं, गरुड़ और अरुण, और उनकी फिर दूसरी वाइफ है विनीता, विनीता से सारे नाग देवता का जन्म होता है। उनकी कथा आएंगे बाद में। बट कमिंग बैक टू श्री राम, सो रामचंद्र जी का जन्म नक्षत्र भी पुनर्वसु, फर्स्ट पदा इन कैंसर है। और रामचंद्र जी की एक ये पार्ट जो है, जो दीपांशु सर के क्लास में बुक से सीखा मैंने, कि इट्स वेरी ब्यूटीफुली उन्होंने कहा कि ये ना वैलिडेशन का साइन है। वैलिडेशन का साइन इसलिए है क्योंकि जितने भी रामचंद्र जी के लोग मिले उनके अयन में, राम के अयन में जितने लोग मिले, वो सब कहीं ना कहीं समाज से बहिष्कृत लोग थे, उपेक्षित लोग थे, और उन्हीं बहिष्कृत और उपेक्षित लोगों को वैलिडेट करना एक उनका वो बना, एक ताकत बन गई उनके लिए। तो जैसे कि शबरी को वैलिडेशन मिलना, ट्राइबल निषाद से मिलना, सुग्रीव जो कि एक आउटकास्ट हो गए हैं, विभीषण जो उनको अपने से निकाल, तो जो भी निकाले गए, माँ अहल्या उनको भी उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया है, ठीक है। तो जिन्होंने भी छोड़ा हुआ है उन सबको वैलिडेट करना, उनको अपने अंडर में लाना, और उनको एज अ लाइफ देना, वापस से एक नया ऊर्जा देना, ये एक कहीं ना कहीं श्री राम का एक लाइफ का एक पार्ट रहा है। तो इसीलिए ये नक्षत्र वैलिडेशन को रिप्रेजेंट करता है। वैलिडेशन मीन्स एनी काइंड ऑफ स्टैम्प्स, सिग्नेचर्स, वेरिफिकेशन, ठीक है। मजे की बात है, जब तक पुनर्वसु चल रहा है तब तक मेरा लिखना क्रेडिट कार्ड के लिए वेरिफिकेशन चलता रहा साइड बाय साइड, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ वेरिफिकेशन स्टार्ट हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ पुनर्वसु, ठीक है, वैलिडेशन। और मेरा मार्स है 10th हाउस इज इन द साइन ऑफ पुनर्वसु, एंड आई एम अ वैलिडेशन इंजीनियर। मेरा काम ही है वैलिडेट करना, मतलब कि कोई भी चीज़ जो मिली हुई है उसको टेस्ट करना, उसको एक बार टेस्ट करके चीज़ें प्रोवाइड कराना। सुग्रीव और रामचंद्र जी की भी खासियत रही है लाइफ में, उनकी भी चीज़ें एक बार में हुई नहीं है। उनकी लाइफ में भी कोई भी चीज़ एक मतलब वो सुग्रीव बाली को मार रहे तो एक बार में नहीं मारे, मतलब सुग्रीव और बाली का जब बैटल हो रहा है तो एक बार में नहीं मारे, 2 बार में मारना पड़ा, ठीक है। समुद्र के किनारे गए, 3 दिन बिता दिए, वो जिस मेथड को फर्स्ट अप्लाई करते हैं वो काम नहीं करता, सेकेंड मेथड में ही काम हो रहा है, ठीक है। विनय न मानत गए 3 दिन बीत, तब राम बोले कि भाई बिन होए ना प्रीत। तो इसीलिए जो
रामचंद्र जी का भी जीवन में पुनर्वसु है। और फिर देखो कि एक बार जब उनको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया जाता है किंग, फिर छिन जाता है, फिर 14 वर्ष का वनवास भी हो जाता है, फिर निकाल दिया जाता है अपने उससे। तो कोई भी चीज एक बार में ना मिलना, ठीक है, 2 बार थ्रोन के लिए लड़ना, फिर 2 बार मैरिज होना, मतलब एक प्रकार से आप देखो ना, एक बार पत्नी आई, रहे आप कुछ साल बाद, फिर पत्नी बिछड़ भी गई, फिर वापस आई, तो सेम थिंग जो कि पुरुरवा और उर्वशी में भी था, ठीक है। और सोशल एक्सेप्टेंस, लोगों को एक्सेप्ट करना, उनको वैलिडेट करना, ये थीम रहा है। तो पुनर्वसु में यही एक एक फैक्टर है, मतलब ये भी एक फैक्टर है टू वैलिडेट। तो इसीलिए ना पुनर्वसु में मतलब मेरे पास ना बहुत सारे लोग ये पूछने आते हैं कई बार, ये कर लूं क्या, ये ऐसा ठीक है ना। तो ऐसे लोग आएंगे, मतलब इन द सेंस इफ यू हैव अ प्रोमिनेंट लाइक ना planet in Punarasu, people wants your validation to do that work। समझ रहे हो कि उनको कहीं ना कहीं वो चाहिए, कहीं ना कहीं ये चाहिए कि हाँ आप कहीं ना कहीं एक वो प्रतिबिंब हो, और आप एक आइडियलिज्म हो, क्योंकि पुनर्वसु में ना आइडियलिज्म है। मतलब पुनर्वसु में एक्चुअली में व्यक्ति बहुत आइडियलिस्टिक होता है, वो बहुत उसके करे हुए कृत्य बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रामचंद्र जी वाला टाइप से बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि यार इससे पूछते हैं, ये जो बोलेगा ना ये इसकी बात फाइनल बात मानेंगे, ठीक है। जैसे होता है ना, कई बार आप लोग बचपन में लड़ते थे तो मम्मी के पास पहुंच जाते थे, मम्मी मम्मी तुम बताओ तुम जो बोलोगी वही सही होगा। तो बिल्कुल वैसा ही है कि मम्मी के पास पहुंचते तो इसलिए माँ का नक्षत्र होता है, तो माँ को भी लगता है कि नहीं नहीं अभी मेरे को सही तरीके से इन लोग को चीजें बोलनी है। तो दैट इज हाउ वैलिडेशन वर्क्स इन दिस नक्षत्र। गारंटी लेना, गारंटी लेना प्रॉब्लम बन जाए किसी के लिए, बैंक की गारंटी लेना प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है। आप इफ यू डोंट हैव अ गुड प्लैनेट इन पुनर्वसु एंड पुनर्वसु इज फॉलोइंग इन द 12th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, भैया वैलिडेशन किसी का गारंटी नहीं लेना बैंक का, किसी के लिए वो बोलने मत जाना कि ये इस बंदे के लिए कर दो, किसी और को वेरीफाई मत करना। यही कारण, यही फंस जाओगे तुम। बोले हम तो मदद करने गए थे साहब, हम ही फंस गए, पुलिस ने हम ही को धर लिया। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि इफ यू डोंट हैव गुड प्लैनेट्स इन पुनर्वसु, और पुनर्वसु इज फॉलोइंग इन 6th हाउस, 8th हाउस, ठीक है, देन यू विल एंड अप गेटिंग इनटू प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। आई विल हैव टू चेक। मैं मामा ने दूसरे को बैंक गारंटी दिया था लोन का, और वो लोन 3 करोड़ का है, एंड नाउ ही स्टक। इनका पुनर्वसु 12th हाउस में फॉल करता है, कैंसर लगना, एंड नाउ ही स्टक एंड ही, मतलब अब बैंक दोनों को ढूंढ रही है जिन्होंने गारंटी ली थी उनको भी, और जिन्होंने लोन लिया था उनको तो लिया ही दिया। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है इफ यू आर इन दिस नक्षत्र। बो का नक्षत्र है, सो prominently बो साइड, इफ यू लुक एट इट, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट गांडीव, तो वरुण देव ने गांडीव दिया था अर्जुन को, अग्निदेव को खांडव प्रस्थ में बचाने के लिए। सो पहला जो बो का चर्चा आता है वो गांडीव का आता है इन महाभारत। देन द दूसरा जो रामायण में बो का चर्चा आता है वो पिनाका का है। अब पिनाका इज द बो विच was used by शिवजी टू किल त्रिपुरासुर। 3 दैत्य थे, उनको मारने के लिए उन्होंने 3 नगरी बनाए रखी थी, माया नगरी, जिन जो एक टाइम पे सिर्फ जब चंद्रमा कोई पुष्य नक्षत्र में होता था एंड 1000 वर्षों में वो एक बार ऐसा कॉम्बिनेशन बनता था, तब वो तीनों प्लेन्स जो थे वो अलाइन होते थे। और तब शिव जी ने ये धनुष का इस्तेमाल करके इन तीनों ही लोगों को एक साथ मारा था, और वरदान यही मांगा था असुर लोगों ने कि एक साथ में ये ही डिस्ट्रॉय हो सके, उसके अलावा डिस्ट्रॉय नहीं हो सके। अब
यहां से एक दूसरा एंगल मैं दिखाना चाहता हूं पिनाका के उससे। देयर इज अ नक्षत्र कॉल्ड एज नक्षत्र श्रवण। श्रवण नक्षत्र और पुनर्वसु का नक्षत्र का एंटी रिलेशनशिप है। श्रवण नक्षत्र का जो सिंबलिज्म है वो 3 पग है। ये 3 पग वामन अवतार के द्वारा लिए गए 3 पग का सिंबलिज्म है। बट ये सिर्फ वामन अवतार का भी, ये जो मैंने तुमको अभी स्टोरी सुनाई पिनाका की, वो सेम स्टोरी यहाँ पे भी अप्लाई होती है जो वामन की स्टोरी है। जो प्रकार से धनुष का इस्तेमाल 3 अलाइनमेंट आना, इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू मेक कैप्रिकॉर्न एज अ लग्न, when you make श्रवण as the lagna, then you become Gemini in 6th house। तो ये उपाय है किसका? श्रवण का नक्षत्र का। श्रवण नक्षत्र का 2 उपाय हैं। एक शिव जी से आता है, शिव जी के नक्षत्र आता है, जो कि हम लोग श्रवण मास में बोलते हैं ना, पूजा करते हैं। आवाज आ रहा है ना? आ रहे हैं। अच्छा, रिएक्शन तुम लोग बहुत कम दे रहे हो। तो मुझे दो स्ट्रेट बैठे हुए हैं सबके साथ, तो मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई हिल भी रहा है कि नहीं। तो Capricorn, if you make as a lagna, you will see Gemini falling in the 6th house, and that is this is the story of Asur Raj, Tripurasur, and Shivji destroying that part. So 1618 वाला relationship है। So Shivji is solving that issue of Tripurasur, the 3 lokas। ठीक है, श्रावण में आएंगे तो उसकी कहानी देखेंगे। त्रिपुरासुर है ऐसी में, आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने आद्रा में एक्चुअली पढ़ाया नहीं, आद्रा पूरा पढ़ाया नहीं होगा, तो इसीलिए ये आ तो रहा है स्टोरी ऑफ त्रिपुरा। हाँ, ये स्टोरी ऑफ त्रिपुरा थी, आद्रा में थी, बट मैंने बताया नहीं क्योंकि ये एक्चुअली क्रॉस नक्षत्र हो जाता। क्रॉस नक्षत्र कर भी सकते हैं, बट वही है। तो दैट इज हाउ यू नो दैट दिस धनुष का इंपॉर्टेंस मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि पिनाका का इस्तेमाल वहां पे पहली बार बताया गया, और दैट इज द सेम पिनाका दैट इज विथ जनक। और इसकी खासियत ये थी कि इसको उठाने के लिए लगभग 8 पहियों वाला रथ का इस्तेमाल होता था, और 4 गज का इस्तेमाल करते कि इस धनुष को इधर से उधर ले जाया जाता था। एंड फॉर मैटर ऑफ फैक्ट, जो जानकी है यानी कि सीता जी है, in her childhood she used to lift this dhanush with single handedly and used to clean the things around it। सो ये बात देख करके जनक बड़े चिंता में हो गए थे कि ये तो अद्भुत मतलब पुत्री आ गई है, जिसने शिव के धनुष को एक हाथ से उठा लिया और उसको साफ ऑफ कर दे रहे हैं, जिसको उठाने में 4 गज लग जाते हैं, जिसको रखने के लिए 8 रथ चाहिए, उस धनुष को ये छोटी सी कन्या एक हाथ से उठा। तो इसीलिए फिर जनक ने यही धनुष को उठाने वाला एक हस्बैंड की जो मैच कर सके इनके स्ट्रेंथ को। सो दैट इज व्हाई द स्टोरी ऑफ रामचंद्र जी एंड वो लिफ्टिंग ऑफ शिव धनुष, उसको ब्रेक करना, एंड उसको ब्रेक करने के बाद पूरा परशुराम वाला एपिसोड होना, वो सारा सीन उनकी मैरिज के लिए एक की फैक्टर बनता है। ठीक है, इफ यू सी क्लियरली कि जेमिनाई साइड में हो क्या रहा है, तो जेमिनाई साइड में इफ यू सी जो पुनर्वसु का पार्ट है उसमें आप देखो तो आपको वीनस जो है एग्जॉल्टेशन वाले हाउस, मतलब रेवती इज वेरी डोमिनेटिंग इन द 10th हाउस, एंड भरनी एंड कृतिका इज देयर। भरनी एंड कृतिका का पार्ट है। अब भरनी और कृतिका दो, कृतिका इज मोर, कृतिका की शक्ति क्या थी?
कट करने की pure- शक्ति है। to purify. to हाँ purify, वही purify. प्यूरिफाई। हाँ To purify. So why purification is related to validation here? पुनर्वसु के अंदर जो वैलिडेशन वाला पार्ट आ रहा है, that to purify is same as to validate, उसको वापस से जीवित कर देना। और क्या होता है प्यूरिफिकेशन में? अच्छा, कोई एक ऐसा एलिमेंट बताओ या ऐसा चीज बताओ जो प्यूरिफिकेशन के लिए ही जाना जाता है। Fire. फायर तो कृतिका तो फायर है, वो तो अग्निदेव का नक्षत्र है। बट एक और, Water. एवरी वाटर, गंगा जल। गंगा जल। हाँ, तो कृतिका एक्चुअली गंगा जल है। और ये बड़ी एंटी बात लगती है कि कृतिका अग्नि का नक्षत्र होकर के गंगा जल कैसे हो सकता है, बट है द टॉरस साइड कह लो या फिर कह लो कृतिका इटसेल्फ कहीं ना कहीं गंगा जल का द्योतक है। और इस बात का तो को वो भी देना चाहो तो दे सकता हूँ कि इफ यू मेक गंगा के पुत्र हुए, क्योंकि कृतिका के नक्षत्र में गंगा का जिक्र आता है कि नहीं? कार्तिकेय भगवान की स्टोरी में जब शिव जी हाँ का हाँ वीर्य का लेके जाकर के गंगा जी में बहाया गया था पहले, हाँ और फिर उसी के बाद 6 प्लेयडीज का स्टोरी आता है जो 6 हुए हैं। तो गंगा का जिक्र आया है वहां पे, कृतिका में ही आया है, और इसीलिए शिव के जटाओं में गंगा है। इफ यू मेक जेमिनाई और आद्रा का साइड लो तो कृतिका विल बी स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड द 12th हाउस। तो इसलिए उनको शीश पे नहीं बोला, शीश पे बोला ललाट पे चंद्रमा, दैट इज वृक्षरा जस्ट अबव, और उसके ऊपर बोला कि जटाओं में तुम्हारे गंगा है। तो कृतिका गंगा है, और गंगा के एक और पुत्र है, वो है पितामह भीष्म, एंड ही इज धनिष्ठा। इफ यू मेक धनिष्ठा एज अ लग्न, कोई भी बनाओ, चाहे तो तुम कृतिका मतलब कृतिका 4th हाउस में होगा, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि गंगा उनकी माँ बनती है। कमिंग बैक, तो प्यूरिफिकेशन वाला एंगल है यहाँ पे पुनर्वसु के अंदर में, ठीक है। पुनर्वसु के अंदर में कृतिका की वजह से वो वैलिडेशन वाला पार्ट है, भरनी के 2 हिस्सों वाला पार्ट से एक राइचियसनेस वाला पार्ट है। भरनी की शक्ति क्या थी? To आप भरणी शक्ति और अपभरणी शक्ति। बियर करने की carry शक्ति। हाँ टू कैरी, to carry. टू बियर, ठीक है। सो टू बियर, टू कैरी, ये प्रोमिनेंटली अब तुमको पुनर्वसु में चीजें इसका थीम मिलने वाला है, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन का थीम है, टू बियर का थीम है, टू टॉलरेट कह लो उसका वाला थीम है, ठीक है। वो सारी चीजों का थीम तुमको पुनर्वसु के इस साइड में मिलता है। रेवती वीनस 10th हाउस, स्टार ऑफ नरिशमेंट, ये भी है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट टिल नाउ बस इतना ही काफी है कि वीनस 10th हाउस में पड़ता है, फॉल करता है, और वीनस के 10th हाउस में फॉल करने पे हमको यहाँ पे मृत संजीवनी विद्या वाला गुण जो है वो पुनर्वसु में आकर के दिखता है, ठीक है। तो रिजुवनेटरी उसका कैंसर में जब साइड में आते हैं हम लोग, कैंसर के साइड में जब आते हैं तो कृतिका अगेन 11th हाउस में, लेकिन यहाँ पे वो मून वाली क्वालिटीज आ गई, तो मून बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन 10th हाउस बदल गया है। अब 10th हाउस में अश्विनी वाला पदा आ गया है, ठीक है। अश्विनी वाला पदा आ गया, एंड अश्विनी इज द पदा फॉर सूर्य क्लैन, सूर्य के क्लैनों के लिए। तो इसीलिए जो जेमिनाई वाला हिस्सा है वहां पे दैत्य वाले चीजें हैं, क्योंकि भरनी 11th हाउस में वो वाली चीजें आ रही हैं, और जब वो कैंसर वाले साइड में आ रहा है तो सूर्य वाला पार्ट 10th हाउस के उसमें आ रहा है, मून वाला पार्ट अब आ रहा है। तो मोर इमोशनल साइड, मोर डेलिकेट साइड, मोर कह लो कि प्योरिफिकेशन इन अ वेरी व्हाट टू से जस्ट मैनर, मदरली मैनर, वो वाला मून वाला कृतिका आपको 10th हाउस
और 11th हाउस में मतलब मून कृतिका का हिस्सा देखने को मिलता है। तो दिस इज वेरी अब यहाँ से अब वो कह लो कि टेकिंग केयर होम और वो वाला बात शुरू हो जाता है, जो कि जेमिनाई में था उतना नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो मदरली इंस्टिंक्ट वाले वो सारी चीजें अब डोमिनेट करना शुरू हुई, क्योंकि इसके बाद अब 10th में चला जाएगा मून का एक्सल्टेशन पॉइंट। ठीक है, 10th के हिस्से में वो खिसकता है, अगर आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसा आएगा। तो दोनों पदा के बीच में जो डिफरेंस क्रिएटर है वो 11th हाउस की शक्ति है। 11th हाउस की शक्ति में चीजें हैं। तो जेमिनाई में इसलिए क्रोध ज्यादा है, क्रोध इन सेंस कि वहां पे कृतिका का जो है अग्नि वाला साइड है और कैंसर वाले साइड में मदरली वाला ज्यादा है। ठीक है, सो इसीलिए रिवॉल्यूशन कह लो कि चीजों को बसाने वाली शक्ति जो प्रोमिनेंटली है, जो मतलब चीजें बसें, वो कैंसर में आकर के एंट्री मारती है। बैम्बू ट्री, अब मजे की बात है कि अस्थमा ट्रीटमेंट में बैम्बू का इस्तेमाल बहुत तगड़े तरीके से होता है, और बैम्बू की सारी क्वालिटीज जो है ना वो पुनर्वसु नक्षत्र से तुमको देखने को मिलेगी। बैम्बू ट्री एक ऐसा ही ट्री है जो, लेकिन जिसकी ग्रोथ बहुत तेज है, और आप इसको एक बार काट भी दो ना तो फिर से रीग्रो होता है, सेम एज पुनर्वसु ताकत। बेनिफिशियल इन लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ज़्यादातर यूज किया जाता है इसको एस्थमा के ट्रीटमेंट में। तो मॉडर्न बेनिफिट्स ऑफ बैम्बू फॉर अस्थमा, बैम्बू माइट बी कंसिडर गुड फॉर अस्थमा ड्यू टू एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड properties, reduce inflammation in the lungs and decrease mucus production in the air passage. So बैम्बू उपाय है, ठीक है, आयुर्वेदिक के रूप में। ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इफ इंटरेस्टेड मतलब डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि पूरा फिर इसका प्रोसेस भी है कि कैसे उसको बनाया जाए, वो किस तरह से उसको किस प्रपोर्शन में यूज किया जाए। सो यू कैन ऑन अपने घर में ही आप इसकी दवा बना सकते हो। ठीक है, तो पुनर्वसु में अब यहाँ से आगे ना जो चलने वाला हूं मैं, वो आने वाला हूँ देवी भागवत पुराण पे फिर, क्योंकि ये देवी का नक्षत्र है। यहाँ से देवी का पद शुरू होगा जो कैंसर में एंट्री करता है। देवी भागवत पुराण में जब आप जाते हो तो स्पेशली सप्तशती, नाम सुना है दुर्गा सप्तशती? हाँ, वहां पे तुमको ऐसे नाम मिले ना, जैसे नूपुर, ये नाम कैसे, ये पुनर्वसु का नाम है, नूपुर। ठीक है, जो ये हाँ, इस तरह के नाम आए, क्योंकि कैस्टर पोलक्स ऐसे तुमको समझना है कि ये कैस्टर पोलक्स है, ट्विन एनर्जी जो है यहाँ की। ठीक है, कुम ये नाम जो है ना ऐसे, तो इस तरह के जो नाम आएंगे ना, ये पुनर्वसु का द्योतक है कहीं ना कहीं, कि चार्ट में पुनर्वसु प्रोमिनेंट हो रहा है। और एक और बात, एक और देवी भागवत पुराण की मजेदार कहानी की जब मैं सुन रहा था उसको, तो उसमें एक दैत्य आता है। दैत्य का नाम पता है क्या है? सुरुचि जी बताएंगे दैत्य का नाम क्या है, सुरुचि जी? मुझे ऐसे नहीं याद। शुंभ निशुंभ। ओह यस हाँ, यस यस हाँ, यस। हाँ, शुंभ निशुंभ, हाँ। उनको उनकी हत्या करने के लिए जाना जाता है देवी को। सुंद हम्म। अपसुंद, कहानी दो भाइयों की है, सुंद और अपसुंद। एक मधु कैटअप भी है। हाँ है तो वैसे तो बहुत है, हाँ। बट मैं जहां खींच के लाना चाहता हूँ वो पुनर्वसु में है। हम्म। सुंद निफसुंद चंड मुंड। हाँ, हम्म, मुंडसन। उन्होंने जितने राक्षस को मारा है ना, उसमें मेजॉरिटी इनके नाम ऐसे ही हैं, सुंद अपसुंद चंड मुंड। और उसमें एक राक्षस का नाम ऐसा है जो पुनर्वसु से पूरा, मैं कंफर्म हूं कि पुनर्वसु है, वो है रक्त बीज।
हाँ, because he keeps coming back every बैक, time. हाँ, एक हाँ. ड्रॉप गिरती थी और वो नया बन जाता था। हाँ, करेक्ट। ये बहुत बड़ा क्लू है, मतलब ये अगर तुमने पुनर्वसु में सुन लिया है तो मतलब तुम्हें अब बहुत बड़ा क्लू मिल गया है पुनर्वसु सॉल्यूशन के रूप में। वो ये है कि सैजिटेरियस में काली है हम्म, जो कि कैंसर से सिक्स्थ है। काली जो है वो शिव जी की पत्नी है। शिव जी इज इन आद्रा, तो यू शुड फाइंड इट इन सैजिटेरियस। और सैजिटेरियस में माँ काली, मतलब सैजिटेरियस में दोनों जो स्टार्टिंग के दो नक्षत्र आते हैं, फर्स्ट इज काली, मूला। दैट इज मूला। Mula. द अदर नक्षत्र इज आषाढ़ा, दैट इज ऑल्सो देवी नक्षत्र। तो एक ये काली का नक्षत्र है आषाढ़ा, और यहाँ पे तुम स्टोरी सुनोगे, मतलब आई डोंट नो, मतलब इफ यू वांट आई कैन do the stories now also, but it would be much better to like hear it in the Kali section only. मतलब मूला में ही सुनाना बहुत अच्छा बात होगा। बट मैं तुमको यही बता देना चाहता हूँ कि वो रक्त बीज की जो स्टोरी है ना, वो रक्त बीज वापस से उठ के आ जाना एंड फिर देवी का काली के रूप में अवतरण लेना और उसको किल करना, उसकी मुंडियों को उसका रक्त गिरने ना देना, दैट इज हाउ यू नो ऋषिज आर टेलिंग यू अ वेरी डीप सीक्रेट, जो कि है पुनर्वसु का सोल्यूशन। कि प्रॉब्लम जब बार बार आ जाए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ही काम आएगा अब, और सैजिटेरियस से ही उपाय होगा अब। ठीक है, तो सुंद अपसुंद की कहानी है, जरासंध की कहानी है। मतलब आई एम लीविंग अ लॉट। मेरी विडम्बना समझो कि तुम लोग भी परेशान हो, मेरे को मालूम है, अब मेरा भी सोचो कि मेरे को कितना बताना था अभी। जरासंध की कहानी है। अब जरासंध की कहानी ये है कि जरासंध वाज बोर्न हाफ, वो दो हिस्से में पैदा हुआ था एंड उसको चीर करके तो अलग करा जा सकता था। तो जरासंध की कहानी है सुंद अपसुंद चंड मुंड। ठीक है, सुंद अपसुंद की कहानी क्या है? सुंद अपसुंद को यही वरदान था कि दे कैन नॉट बी किल्ड बाय एनीबडी एल्स एक्सेप्ट फॉर देमसेल्व्स। उनको आपस में ही मारा, वो आपस में लड़के ही मर सकते थे और कोई तरीका नहीं था किसी और को कोई और उनको मार सके। तो जन्म होता है फिर एक अप्सरा का, तिलोत्तमा। तिलोत्तमा की कहानी आती है वहां पे। तिलोत्तमा की कहानी ऐसी होती है कि तिलोत्तमा फिर जन्म लेती है और वो दोनों ही ब्रदर्स को पसंद आती है, एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग ईच अदर फॉर हर। तो पुनर्वसु में ये भी तुमको देखने को मिल सकता है कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, किसकी वजह से? पत्नी की वजह से, मतलब उनकी वाइफ डिस्प्यूट क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो डिस्प्यूट का बड़ा, वो भाई भाई के बीच में डिस्प्यूट होना पुनर्वसु का एक बहुत मेजर थीम हो सकता है। ठीक है, और ये हारेंगे भी इसीलिए कि भाई भाई की वजह से, क्योंकि चंड मुंड का स्टोरी और ये सब का स्टोरी सब भाई भाई का है।